उदयपुर में पिछोला झील, आपका सबका नाम सुना होगा। उसका नाम पिछोला इसलिए है क्योंकि वहां पर एक गांव है पिछोली, पिछोली गांव के पास में बना, इसलिए उसका नाम पिछोला झील रख दिया गया। लाखा के टाइम में बनी थी। तो क्या लाखा ने बनवाई? नहीं साहब, लाखा ने नहीं बनवाई थी। कहते हैं ये किसी एक बंजारे ने बनवाई थी। एक बंजारा था और वो इस झील को बनवा के गया था। अब बात है कि सब बंजारे कौन होते हैं? तो बंजारे होते हैं नोमेडिक ट्रेडर, घुमक्कड़ व्यापारी, जो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते हैं और घूम घूम के बैलगाड़ियां रखते थे जी, और बैलगाड़ियों में सामान लाद के रखते, अपने गांव में आए, अपने गांव में सामान बेचा, 5 दिन यहाँ रुके, फिर अगले गांव गए, वहां सामान बेचा, फिर अगले गांव गए, वहां सामान बेचा, घूम घूम के सामान बेचा करते थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया, वो हो गया आपके बंजारे। अब मैं आज के सिंपल शब्दों में बताऊं तो चलती फिरती रिलायंस प्रेस थी जी उस टाइम की, कि सारा सामान उनके पास हुआ करता था, बेच के जाया करते थे। शुरुआत में बेसिकली वो लोग नमक बेचते थे, धीरे धीरे बाकी चीजें भी बेचने लगे थे। याद रखना, मुझे याद है एक बार ये कहीं क्वेश्चन था कि बंजारे कौन होते हैं, तो भाई पश्चिमी भारत के साइड में जो घुमक्कड़ व्यापारी हुआ करते थे उनको हम क्या बोलते थे? तो बंजारे बोला करते थे, तो याद रख ले। अब कोई बंजारा पैसे वाला था, क्योंकि व्यापारी थे तो व्यापारी पैसे वाले होंगे। पहले जब पैसे वाले लोग होते थे धर्म पुण्य के काम करवाया करते थे। राजस्थान में धर्म पुण्य का काम क्या हो सकता है? पानी की व्यवस्था करवा दे, तो उसने यहाँ पर एक झील बनवा दी थी, उस झील का नाम पिछोला झील। इतने याद रखने वाली झील बनी किसके टाइम में? तो लाखा के टाइम में वो झील बनी थी। तो याद रह जाएगी बात, किसने बनवाई? तो एक बंजारे ने बनवाई थी, लाखा जी ने नहीं बनवाई। पर कहते अब पिछोला की बात है तो मैं और बात करता हूँ। इस पिछोला के पास में एक चबूतरा बना हुआ है, उस चबूतरे को बोलते हैं नटनी का चबूतरा। अब ये क्या भला है? मुझे याद है एक बार किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, नटनी का चबूतरा कौन सी झील के पास बना हुआ है? तो कि साहब पिछोला झील के पास बना। सुन लो थोड़ी सी बात, इसके बहाने याद रह जाएगी, और तो कुछ ही नहीं है कि नटनी का चबूतरा क्या है। ऐसा कहते हैं कि भाई नट भी एक जाति होती है, खेल दिखाने का काम करती है। आपने कभी देखो सर्कस टाइप वाले खेल, कि 2 पिलर लगाए, 2 बांस बांधे, उनके बीच में रस्सी डाल दी, और कोई महिला या बच्चा उस रस्सी के ऊपर चलता है। मतलब बड़ा कंसंट्रेशन का खेल है, पूरा उस पर ध्यान रखना पड़ता है, आप गिर सकते हो, पर वो लोग करते हैं साहब, उनका परंपरागत पैसा है, वो अपने आप में ट्रेडिशनल तरीके से करते आ रहे हैं आज दिन तक। तो ऐसे एक बार कोई एक नट था, मेवाड़ के राजा के दरबार में आया, और उसने राजा को, और पहले राजा महाराजा ऐसे खेल देखना पसंद किया करते, और उसने कहा कि साहब मैं नट हूं और मैं रस्सी वाला खेल दिखाता हूँ। राजा ने कहा तो कौन सी बड़ी बात है, सारे नट रस्सी वाला खेल दिखाते हैं। उसने कहा नहीं साहब मैं थोड़ा अच्छा दिखाता। क्या अच्छा करता है? उसने कहा मेरी जो नटनी है, नट की वाइफ होगी नटनी हो गई, मेरी जो नटनी है वो पिछोला क्रॉस कर सकती। राजा ने कहा सुबह सुबह मैं ही मिला तेरे को, पिछोला तुझे पता तो है कितनी लंबी है? ये ठेठ इधर से उधर तक पड़ी, कैसे क्रॉस कर जाएगी? उसने कहा आप देख। और कहते हैं कि एक राजा ने घोषणा करवाई साहब इतने दिन बाद में ऐसे ऐसे नट की जो वाइफ है नटनी है वो पिछोला क्रॉस करेगी, सारे देखने के लिए आमंत्रित हो। तो नट ने कहा साहब मैं दिखा दूं पिछोला क्रॉस कर जाए तो क्या मिलेगा? राजा जी रो के अंदर थे। राजा ने कहा यदि पूरा क्रॉस कर जाए ना तो आधा मेवाड़ दिया, आधा राज्य दे दूंगा इनाम में। अब भाई लोग और इकट्ठे हुए दूर दूर तक, जब इतना बड़ा इनाम रख दिया गया तो अब वो 2 पिलर बांधे गए, और पिलर के बीच में रस्सी बांधी गई, और रस्सी पिछोला को क्रॉस करती हुई रस्सी बांधी गई, नटनी उसके ऊपर चल रही थी, और कहते नटनी आधी से ज्यादा पिछोला क्रॉस कर गई थी। और जनता आउटिंग करे गया, थोड़ा सा और बचा हुआ है, थोड़ा सा और है, चलो यहाँ से थोड़ी दूर और चलो, थोड़ी दूर और चलो। और सब राजा केवल एक गुमसुम बेटा, बाकी राजा के मंत्री वंत्री जनता सब खुश हो। पर राजा को जैसे जैसे नटनी आगे बढ़ा, राजा को लगे अब गए, अब ये आधा मेवाड़ गया, आधा मेवाड़ गया। राजा ने अपने आस पड़ोस में देखा कि यार सारे मंत्री बेटे बड़े राजी हो रहे। उसने मंत्रियों को कहा तुम किस बात के खुश हो रहे हो? मैं यदि आधा मेवाड़ दूंगा तो मैं आधे स्टेट का राजा, मैं आधे स्टेट का राजा, तो मंत्री भी आधे ही होंगे, तुम कहीं जाओगे घर पे, मेरी शक्तियां घटेगी, तुम्हारी शक्तियां भी घटेगी। उनको हाँ सर ये तो सोचा ही नहीं था हमने तो क्या किया जाएगा? अरे इस नटने को रोको। तो एक किसी मंत्री का दिमाग चला, ऐसी कहानियां ऐसी बातें हैं कि उस नटनी का बच्चा पास में खेल रहा था, उसने बुलाया कि इधर आ, बुलाया, बुला के उस बच्चे खींच के थप्पड़ मारा तो बच्चा रोया तो माँ का ध्यान बच्चे के रोने की तरफ गया। आप नोटिस ही कर लेना, अपनी जो मम्मियां होती है, बच्चा कहीं रोए, कितनी दूर हो, मम्मी को फटाफट पता चल जाता है कि रोती है। मुझे तो हमेशा महिलाओं वाली सिक्स सेंस का बड़ा जोरदार लगता है कि एक तो मम्मियों को भले ही कहीं बाड़े में काम कर रही है या घर में कहीं झाड़ू पोछे अलग से कर रही है, रसोई में दूध उफन जाए तो पता नहीं कहाँ से सुगंध आती है उनको कि दूध उफन रहा है, अपने को नहीं पता चलता, उनको ही पता चलता है। बच्चा कहीं रोए तो उनको पता चल जाता है। और बेचारे नटनी को जैसे ही वो आवाज सुनी बच्चा रो रहा है, उसका ध्यान बच्चे की तरफ गया, कंसंट्रेशन का खेल है, नटनी उसके अंदर गिर गई बेचारी पिछोला। और राजा जी खड़े हुए, यस मैं जीत गया, क्रॉस नहीं हो पाई।
नटने बेचारे ने कहा राजा जी क्या करते हो ऐसे यार, आपके तो केवल जीत हार की बात है, मेरे तो गृहस्थी बर्बाद हो गई, मेरे तो लुगाई मर गई, पिछोला में गिर गई। और राजा जी ने कहा तू चिंता मत कर, इस नटनी का चबूतरा बनवा देंगे, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनवा देंगे बाहर, और चबूतरा होगा और तुम आ जाना वहां पे, उसको नटनी का चबूतरा ही कहेंगे। तो कहते हैं उस नटनी की याद में यहाँ पे चबूतरा बनाया गया। तो अपने याद रखने वाली सी बात है जी, इसके बारे में थोड़ी याद रह जाएगी कि नटनी का चबूतरा कौन सी झील के पास है, तो पिछोला झील के पास में। और पिछोला झील किसने बनवाई थी, तो बंजारी ने पिछोला झील बनवाई थी। पैसे वाले लोग ऐसे काम क्या करते थे, अभी भी पैसे वाले लोग धर्म पुण्य का काम करते हैं। मुकेश अंबानी पैसे वाला है तो उसने अपने को जियो बांटा, सबको उसने कहा फ्री है आप जितना जो करना है वो कर लो। तो कितना दिलदार आदमी, मुझे तो बहुत भला बहुत अच्छा आदमी लगता है बेचारा मुकेश अंबानी कि यार देखो कितना यूं भलाई का काम कर रहा है, भारत को इंटरनेट सिखाया है सबको, अपने को फ्री इंटरनेट दे दे, कम से कम सिखाया तो सही कि ये चीजें देख लो। वरना मुझे वो जमाना भी याद है जब 2G चला करता था, अरे एयरटेल वोडाफोन वाले नखरे किया करते थे, 599 में 1 GB देंगे, 2 GB देंगे, उसमें 2G में चक्री घूमती रहती घूमती रहती घूमती रहती। और अपने को लगता है कि ये जो चक्री घूमती है इसका मतलब इंटरनेट है। तो अब पता चला कि नहीं साहब, इंटरनेट अलग चीज होती है। तो मुकेश अंबानी का इस बात के लिए तो यूं दिल की गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद दिया जाना चाहिए। मुझे तो वैसे ही मुकेश अंबानी बेचारा खूब ही पसंद आता है। और मुझे तो और जब मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी ईशा अंबानी की शादी पीरामल के बेटे के साथ की, पीरामल अपने राजस्थान का है, झुंझुनू में एक छोटा सा कस्बा पड़ता है बगड़, और बगड़ के सेठ थे वो पीरामल, जो बगड़ छोड़ के यहाँ से बाहर चले गए थे, इतने बड़े सेठ हुए कि मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी की शादी। मुझे तो और लगा कि अपने राजस्थान की ब्याई जी, और इसकी इज्जत नहीं करे तो किसकी करे। तो भाई रे बाकी पैसे वालों को जितों गालियां निकालनी हो तो निकाल लेना, पर मुकेश अंबानी देखो अपने ब्याई जी है तो कम से कम उनका यूं ख्याल इस मामले में किया जाना चाहिए। अपने को जियो दिया, अपने जिस मोबाइल में बैठ के देख रहे हैं जियो से ही देख रहे होंगे ज्यादातर, ये मुकेश अंबानी का दिया हुआ है, उसकी वजह से रेट वगैरह कम हुए थे। यदि वो जियो नहीं लाता तो ये रेट और भयंकर चले जाते। एयरटेल वोडाफोन वाले वो 2G वाली चक्री घुमाते रहते अब तक। तो वैसे धर्म पुण्य के काम पहले करते थे, आज भी धर्म पुण्य काम करते। और देखना, और बाणी इस मामले में दिलदार होते ही हैं जी। आज भी किसी शहर में जाके देखना, वहां पे जितनी भी धर्मशालाएं मिलेगी वो सब बाणियों की बनाई। आपको नाम मिलेंगे, सेठ कल्याण दास ने अपनी माता की याद में इस धर्मशाला का निर्माण करवाया, सेठ धर्मदास ने अपनी पत्नी की याद में इस प्याऊ का निर्माण करवाया, फलाने सेठ जी के 3 बेटों ने यहाँ पे सराय का निर्माण करवाया। ऐसे खूब सारे काम मिल जाएंगे। तो बाणी पैसे लगा सकते हैं जी, उनको ये धर्म पुण्य के काम रुचते हैं जचते हैं। वैसे ही कोई बंजारा था, उसने एक झील बनवाई, वो झील कौन सी थी, पिछोला। इस बहाने लोग याद रह जाएगी। आपने खूब सारी बातें कर ली। अब आगे एक और पढ़ते हैं। एक बंदे का नाम लिखा, देखो कुंभाड़ा, फिर एक कहानी। लाखा जी में और कोई बातें है ही नहीं जी, लाखा में कहानियां ही है। कहते हैं कि लाखा